नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस। मैं हूं मौली साहू आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया लोकसभा से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी सनातन पांड्या ने नारद राय के बयान को लेकर कहा कि हमको कोई जानकारी नहीं है कि नारद राय पार्टी को छोड़ दिए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। पार्टी छोड़ना ना छोड़ना उनका मामला है, उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। समाजवादी पार्टी सबको सम्मान देने का काम करती है। नारद राय बीमार थे और वो मंच पर गए थे तो उनका सबसे अलग कुर्सी दी गई थी। उनके मंच पर भाषण भी दिलवाया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनका हाल चाल भी लिया, उनकी तबीयत का भी हाल पूछा। ये लोग पहले से ही दिमागी तौर पर तैयार थे कि हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। जितने भी देश के जितने भी 2 नंबर के कारोबारी हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा वॉशिंग मशीन बना दिया है, वहां जाते ही दूध के धुले हो जाते हैं। वहीं राम इकबाल सिंह के सवाल पर कहा कि वो कभी समाजवादी रहे ही नहीं, वो तो अपने लाभ के लिए आए थे। जब हम पीटे गए तो आप भी पीटे गए हैं, दोनों तो बात बराबर है। हम चुनाव के काउंटिंग के दौरान पीटे गए, आप बाद में पीटे गए, उनका निजी मामला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया है, वो किसी जनता के द्वारा बनाए नहीं गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा नामित जिलाध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष गठबंधन में शामिल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उंगली उठाना ठीक उसी तरह से है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। समाजवादी पार्टी को कोई झटका नहीं लगा है। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है कि बलिया में लोकतंत्र कायम हो। 1 जून को मतदान होना है, उसके पहले नारद राय पार्टी को छोड़ गए, क्या कहना चाहिए? हमें तो जानकारी नहीं कि वो पार्टी को छोड़ गए हैं, लेकिन आप कह रहे तो मैं मान लेता हूँ। और पार्टी छोड़ना न छोड़ना उस व्यक्ति के ऊपर है, उसका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। समाजवादी पार्टी सबके लिए काम करती है और सबको सम्मान देने का काम करती है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाया है कि जो सपा के उम्मीदवार हैं सनातन पांडे या फिर जो स्थानीय नेता हैं, उन्होंने साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत उनका अपमान किया। वो बीमार थे, उसके बाद ही मंच पर गए तो उनको सबसे अगली कुर्सी दी गई। उनसे बुलवाया भी गया, भाषण भी दिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं बुला कर उनका हाल चाल भी लिया, उनकी तबीयत का भी हाल पूछा। ये लोग पहले से ही दिमागी तौर पर तैयार थे कि हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। जितने भी देश के जो हैं 2 नंबर के कारोबारी हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा वॉशिंग मशीन बना दिया है, वहाँ जाते ही बिल्कुल दूध के धुले हो जाएंगे। राम इकबाल सिंह भी जा रहे हैं। राम इकबाल कभी समाजवादी रहे नहीं, लेकिन वो तो अपने लाभ के लिए आए थे, अपने लाभ के लिए आए थे। ये नारद राय को कहीं डर है क्या सर कि जया हत्याकांड का पर्दाफाश न हो जाए? नहीं कहता, अब मैं तो जानता नहीं इस कांड के विषय में। अभी आपने कहा कि जो 2 नंबर के काम करने वाले हैं उनके लिए बीजेपी ने वॉशिंग मशीन बनाई है। अभी तक सपा में थे तो क्या 2 नंबर वाले नहीं थे वो? हमने उसका नाम ही नहीं लिया, शायद आप दूसरे पर जा रहे हैं। मैंने संपूर्ण भारत के विषय में कहा, लोकसभा को उम्मीदवार हूँ, मैंने आदरणीय नारद राय के लिए नहीं कहा। यहाँ पर अपने तरफ से जोड़ लीजिएगा, आपका काम है। अरे हम भी पीटे जाए तो अभी पीटे गए हैं, हम तो बराबर हो गए हैं। हम चुनाव के काउंटिंग में पीटे गए थे, अब बाद में पीटे गए। लेकिन सर नारद राय ये कह रहे हैं कि जो जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, ये बीजेपी के एजेंट हैं। ये उनका निजी मामला है। हमारे राष्ट्रीय से ये जिला अध्यक्ष को बनाया है, वो किसी जनता के द्वारा चुने हुए अध्यक्ष नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा नामित अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गठबंधन के शामिल हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उंगली उठाना ठीक उसी प्रकार से इसे सूर्य को दीपक दिखाना। तो क्या आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है नारद राय? समाजवादी पार्टी को कोई झटका नहीं लगा है। समाजवादी ये चुनाव जो है, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता सनातन पांडे बनकर चुनाव रहा है, चाहे समाज का दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, सभी लोग, यहाँ तक कि आप लोग भी, सब लोग समाजवादी के उम्मीदवार के पक्ष में खड़े हैं। आप कहें चाहे न कहें, आपको कोई डर सता सकती है, लेकिन आपके भी मन में है कि बलिया में लोकतंत्र कायम हो।
क्या क्या नारद राय के चले जाने से या राम इकबाल के चले जाने से सनातन पांडे के चुनाव पर कोई असर पड़ रहा है? क्या कोई असर पड़ रहा है? ये तो सनातन पांडे का व्यक्तिगत चुनाव है ही नहीं, जनता ये समाजवादी पार्टी की चुनाव लड़ रही है और जनता चुनाव लड़ रही है। हमारी जनता को ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। धन्यवाद।